ये देखिए गाइज, ये है ईलू का वन पीस जो कि ईलू ने भैया दूज वाले दिन पहना था। तो ये मुझे आने लगा है। ये क्लिप इसलिए ऐड करी हूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे देखने वालों को भी मोटिवेशन मिलेगा वजन कम करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन कम कर लिया है, अभी तो बस स्टार्टिंग है। धीरे धीरे और मैं वजन कम करूँगी, अभी तो शुरुआत है। तो बस मैंने इंच लॉस किया है। तो ईलू, पहले मुझे ईलू के कपड़े आ जाया करते थे, लेकिन फिर बाद में मेरा अभी इस साल लास्ट ईयर बहुत वजन बढ़ गया था। बहुत तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ वजन बढ़ गया था। तो मुझे मेरे ही कुछ एक दो जो शर्ट वगैरह थे वो टाइट होने लगे थे। तो और ये वाला ईलू का 2 साल पुराना टॉप है, ये मैंने पिछले साल भी आपको पहन के बताया था जब वजन कम किया था। तो ये मेरी न्यू जीन्स है जो कि मैंने 34 साइज दिया था, लेकिन भैया ने बोला था 32 आएगा, लेकिन मैंने सोचा यार मेरा तो बड़ा है वजन, तो ये मुझे अब लूज ही है। सच में मुझे 32 ही लेनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इससे मुझे शूट करके या इससे ये सब देख के ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा इंच लॉस मैंने किया है, 1 से 2 या 2.5 इंच मतलब कम किया। ये जो शर्ट था ये टाइट हो चुका था, इसका बटन होना ना बंद हो चुका था, लेकिन अब इसका बटन बंद होने लगा और ये इतना ढीला हो चुका है। तो ये देखिए, आगे मैं आपसे रूटीन शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिवाली जा चुकी है और सब लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो हम भी अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं और आपसे एक हट के रूटीन जो है ना वो शेयर करते हैं। तो बहुत सारे दिवाली की वीडियोज़ हो गई, बहुत सारा काम कर लिया है ना। और दिवाली से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैंने अपना वेट कम किया था, लेकिन दिवाली के टाइम पर ना एक्सरसाइज हुई ना ही डाइट हुई अच्छे से। तो वेट वापस से भी गेन कर लिया होगा, क्या पता, अभी मैंने चेक नहीं किया है। तो मैं 2 दिन से अपने रूटीन पे आ गई हूँ, अपने आप को फुल टाइम दे रही हूँ। सुबह 20 मिनट वॉक करती हूँ, 1 से 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो कि मैं यूट्यूब पे देखकर ही करती हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ, बहुत सारे क्रंचेस करती हूँ, शाम के टाइम भी सुबह के टाइम पे भी, है ना। और रात को मैं क्या करती हूँ, पूरा दिन ये सब कुछ करके, घर का काम करके, रात को सोने से पहले बेड पे मैं करती क्या हूँ, ये आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। किस लिए? हाँ, वेट कम करने के लिए मैं रात को सोने से पहले बेड पे क्या करती हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ। देखो, आप बेड पे लेटे लेटे भी, मोबाइल देखते देखते भी अपना वेट कम कर सकते हो। ये मैंने देखा था एक शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पे ही। जब आप एक चीज़ देखते हो यूट्यूब पे, अभी काफ़ी टाइम से मैं इसी चीज़ पे लगी हुई हूँ कि मुझे अपना वेट कम करना है। बहुत से रीज़न्स रहे थे मेरा वेट बढ़ने के पिछले साल से। पहले मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें काफ़ी महीनों तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बैठे बैठे पढ़ाई की, लेटे लेटे पढ़ाई की, ऐसे करके। फिर दिवाली आ गई, फिर फैमिली में बहुत बड़ा हादसा हो गया, उस चक्कर में इन 9 महीनों में भी मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ। देखो, जब आपका वेट बढ़ता है तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी घेरती हैं, प्लस आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हो, और मुझे ये ज़रा भी कतई पसंद नहीं है। तो और मुझे शौक़ है कि मैं हर तरीके के कपड़ों पे फिट आऊँ, हर तरीके के अपने पसंद के कपड़े पहनूँ। तो मुझे अपना वेट मेंटेन रखने की हमेशा से आदत रही है। तो मैं अपना वेट को ऐसा रखती हूँ कि मैं हर अपने शौक़ पूरे निकाल सकूँ। तो इसीलिए वापस मैंने स्टार्ट किया था। तो दिन का रूटीन तो मैं आप लोगों से फिर कभी शेयर करूँगी, दिन की एक्सरसाइज वगैरह फिर से शेयर कभी करूँगी। देखो, वेट लॉस कहाँ से होता है? वेट लॉस सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर यहाँ से होता है, फिर एक्सरसाइज से होता है। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होता है, दृढ़ निश्चय करना होता है कि हमें अपना वेट को कम करना ही करना है। उसके लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाइट की, आज आपने एक्सरसाइज की और कल आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दृढ़ निश्चय चाहिए, जीभ पे कंट्रोल चाहिए। जब आप माइंड सेट कर लेते हैं, आपका माइंड सेट हो जाता है, तब आप पे कंट्रोल रख सकते हैं। आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना होता है, ठीक है। फिर आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि ओनली एक्सरसाइज से कम हो जाएगा, या ऐसा नहीं होता है कि ओनली डाइटिंग करने से कम हो जाएगा। हर चीज़ को आपको साथ में लेके चलना होता है। सबसे पहले यहाँ पे सेट करो, फिर आप डाइटिंग भी करो। मतलब डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भूखे मरो या बोरिंग फूड खाया, नहीं। डाइटिंग के भी अच्छे अच्छे फूड्स होते हैं, वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, वो खाओ आप। सही खाओ, गलत मत खाओ, सही खाओ। प्लस एक्सरसाइज भी करो, वॉक भी करो, तो उससे आपका जल्दी वेट ना जल्दी कम होता है।
ओनली डाइट से भी होगा, ओनली एक्सरसाइज से भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये साथ में थोड़ा बहुत आप करेंगे तो जल्दी होता है। जैसे कि मैं 7 दिन के अंदर अपना वेट कम कर लेती हूँ, इंच लॉस भी हो जाता है, 1 से 2 इंच कम हो जाता है। लेकिन अभी वापस मुझे ऐसा लग रहा है ना बढ़ गया हो दिवाली पे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों से मैं शेयर करूँगी एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, रात को मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ बेड पे लेटे लेटे, मोबाइल देखते देखते, उससे जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक ज़रूरी बात जो है ना वो शेयर करना चाहूँगी। देखिए, आज का जो बिजी शेड्यूल में बहुत से लोग ना मोटापे और बढ़ते वेट से परेशान हैं, और इसका सीधा संबंध ना हमारी फर्टिलिटी से होता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम अंडरवेट है या ओवरवेट है। तो ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है BMI कैलकुलेटर। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका BMI 25 to 29 है तो आप ओवरवेट कंसिडर किए जाएंगे, बट अगर मोर देन 30 है तो आपका मोटापा ज़्यादा है। और आप सबको पता है मोटापा ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में को बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड, ऐसी कई समस्याएं हमें घेर लेती है। अब बात करते हैं कि क्या मोटापे का फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, मोटापे का फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। दोनों, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की फर्टिलिटी पर मोटापे का असर पड़ता है। स्टडीज़ के मुताबिक जिन लेडीज़ का ना मोटापा ज़्यादा होता है ना, तो उनमें प्रेग्नेंट होने के कम चांसेस होते हैं, वो कंसीव करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो कि 100% नेचुरल है, जो आपका वेट तो कम करेगा ही, और लेकिन साथ ही साथ मोटापे से होने वाली जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो है नेचर श्योर की अग्नि मंथा वेट लॉस फार्मूला। सो गाइज, ये है नेचर श्योर का अग्नि मंथा वेट लॉस फार्मूला। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी से वेस्ट टॉक्सिन्स जो है ना उन्हें रिमूव करता है, जो वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में आर्टरीज को भी क्लीन करता है। बट इसके साथ साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरवेट होने की वजह से जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव है और GMP एंड ISO सर्टिफाइड भी है। इसे मैन एंड वुमेन दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में खाना खाने से पहले ल्यूकवार्म वाटर के साथ इसके 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये कैप्सूल्स चाहिए तो आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको और भी कोई हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की गई डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और वो लोग आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो गाइज, चलिए अब मैं आपको अपना देर रात का रूटीन बताती हूँ कि मैं बेड पे क्या करती हूँ। ये जो मैं करने जा रही हूँ हम सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं। जब भी हम बेड पे आराम करते हैं तो आराम करने की बजाय थोड़ा बहुत इस तरीके से अपना हाथ पैर चला लें तो हमारा वजन कम हो सकता है बेड पे लेटे लेटे मोबाइल देखते देखते। तो ये जो है ये आपकी लोअर बैली के लिए होता है। तो लोअर बैली ही मुझे कम करनी है, तो इसलिए मैं रात को जब मैं 8 बजे से पहले हल्का फुल्का कुछ सूप वगैरह ले लेती हूँ तो उसके बाद 90 मिनट हो जाते हैं और मैं थोड़ा सा 11-12 के बाद ही सोते हैं, तो फिर बीच में ये मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में नहीं करती, दिन में भी ये मैं दोहरा लेती हूँ। तो ये लोअर बैली के लिए है। ये जो है आपकी पतली कमर के लिए है, तो ये आपकी कमर को पतली करती है। ये वाली एक्सरसाइज जो है ये मैंने यूट्यूब में ही देखा है अपने आप से, तो मैंने इजाद नहीं किया है। तो उसमें लिखा हुआ था, जितनी भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी एक्सरसाइज, उसमें लिखा हुआ था कि 30-30 के 3 सेट्स माने, यानी कि 90 काउंट कर लो, है ना। लेकिन मैं 90 नहीं करती हूँ, मैं 20 हुआ मुझसे या 30 हुआ उतना ही काफ़ी होता है। ये वाली जो है इससे क्या होता है कि हमारे थाइस के बीच में गैप नहीं रहता है, तो इससे गैप आ जाता है। थिन लेग्स के लिए जो मैंने देखा है, जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, वो ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी कीजिए या रात को कीजिए या ऐसे कुछ नहीं। आपको दिन में टाइम मिलता है तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, हल्की फुल्की ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी आपकी लोअर बैली के लिए होता है। जो हमारी प्रेगनेंसी के बाद जो मम्मी टमी हो जाती है, जो हमारी बैली जो है लटक जाती है, पेट जो है हैंगिंग बैली होती है, उसके लिए है। ये लगती ईजी है लेकिन इसका असर पड़ता है। हाँ, आपको कुछ फील होता ज़रूर है।
लगने में ये इजी है बट और करने में भी इजी है, लेकिन आपको असर पता चलता है। तो ये आपकी थिन लेग्स के लिए उसमें लिखा हुआ था कि इस तरीके से करो तो ये जो आपकी जो टांगे होती है ना, लेग्स होती है मोटी मोटी, वो पतली हो जाएंगी। तो इसमें भी लिखा हुआ था 30-30 के 3 सेट्स, बट मैं उतना नहीं करती हूँ रात के टाइम पे, उतना तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देर रात ये सब कुछ कर लेती हूँ। सुबह भी कर लेती हूँ, दोपहर को भी कर लेती हूँ, जब भी मुझे लगता है ना तब मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं रात को करती हूँ, इसलिए मैं अपना रात का रूटीन आपको बता रही हूँ कि बेड पे लेटे लेटे भी मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ। तो बेड पे लेटे लेटे भी वजन कम करने का पूरा प्रयास अभी मेरा चल रहा है। मैंने आपको बोला ही था कि 30 से 31 तक तो मैं प्रॉपर दूंगी, फिर 1 तारीख से थोड़ा कम कर दूंगी, और काम भी है मुझे। तो एक मोबाइल देखते देखते भी हम कर सकते हैं, और मोबाइल में देखते देखते ही ये साथ साथ कर सकते हैं। कई ऐसी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि आपको साथ साथ में रेस्ट भी वो करवाते हैं, पूरी प्रैक्टिस के सेट्स होते हैं, तो कर सकते हैं। ये तो देखो देखने में कितनी इजी है। हाँ, कुछ थोड़ी सी लगते हैं, वो साइकिल वाली होती है ना, वो थोड़ा सा आपको जो लोअर बेली होती है ना उस पर असर कर सकती है, क्योंकि उसमें आपको हाँ फील होता है कि यार पैरों पे भी आपको फील होगा थोड़ा सा, और पेट पे भी होगा। तो ये देखिए, इससे कहा जाता है कि इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, हमारी जो बेली होती है ना, लोअर बेली फैट जो होता है उससे कम होता है। तो मैं लोअर बेली फैट वाली बहुत सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, क्रंचेस कर रही हूँ, तो रात के टाइम पे ये हल्की फुल्की मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाए हुए टाइम हो जाता है। खाना मैं बिल्कुल सूप लेती हूँ या 1 कटोरी दाल ली या ऐसे कुछ रात के टाइम पे, वैसे भी हल्का लेना चाहिए। तो ये बस मैं मोबाइल पे देख के ही कर रही थी। तो फिर बस इस तरीके से जो भी मैं देखती हूँ ना, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें ही अभी मेरे होम पेज पे आ रही, क्योंकि एक एक्सरसाइज का एक डाइट का वीडियो आपने क्या देखा कि आपके होम पेज पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, शॉर्ट्स भी वैसे ही निकलने लगते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ठीक है, ये तो ईजी से लग रहे हैं, तो रात के टाइम पे मैं कर लिया करूंगी। तो इस तरीके से ये भी वही थाइस के बीच में गैप के लिए ही होता है, और पतली कमर के लिए मैंने बताया ही कि मैं क्या कर रही हूँ। और साथ साथ में दिन को मैं खड़े खड़े वाली भी करती हूँ, चेयर पे बैठे बैठे वाली भी करती हूँ, बहुत सी एक्सरसाइज करती हूँ, क्रंचेस करती हूँ। तो वो भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज तो मैं रात को ये कर रही थी, तो मेरा रात वाला रूटीन जो है ना आप लोगों से शेयर किया। ये मेरे हस्बैंड बैठे बैठे देखते हैं तो हंसते हैं कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, बट वही धुन चढ़ी हुई है अभी। तो चलिए मिलते हैं